नमस्कार साथियों, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुनदा। आज हम लोग बहुत ही गंभीर विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ये विषय प्रत्येक इंसान के जीवन में घटित होता है और हर दिन घटित होता है, हर सप्ताह घटित होता है और हर साल घटित होता है। आज की चर्चा करेंगे हम लोग सुख और दुख के बारे में। हमारी लर्निंग होगी आज सुख और दुख के बारे में। हम जानेंगे क्या अमीर इंसान हमेशा सुखी जीवन बिताता होगा या जीवन व्यतीत करता होगा, क्या एक गरीब इंसान हमेशा दुख भरी जीवन बिताता होगा। इनके बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे आज की क्लास से कुछ, क्योंकि सुख और दुख केवल मन की कल्पना है, हमारी मन की सोच है। हमें हर परिस्थितियों में जीना होता है और हर परिस्थितियों से ऊंचा उठना होता है, क्योंकि हमारे पास परिस्थितियां हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। हम उसको दुख के रूप में देख सकते हैं या तो सुख के रूप में देख सकते हैं। प्रत्येक इंसान के जिंदगी में सुख और दुख आता है, लेकिन उस दुख से हम किस चैलेंजेस भरा जीवन को अपना आगे की ओर लेके जाते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो किसान होते हैं, दोनों किसानों के पास 2-2 एकड़ की जमीन होती है। दोनों किसानी में मेहनत करने के लिए समान रूप से मेहनत करते थे। दोनों के पास फसल यंत्र एक समान थे, दोनों के पास 2 बैल थे, हल था। दोनों खेत की समय में जुताई करते थे, दोनों समय में बीज की बुआई करते थे, दोनों फसल की देखरेख काफी अच्छा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बारिश कुछ दिनों के लिए बंद हो जाती है। फसल की तैयारी वगैरह सब चीज समान किए थे दोनों किसान। फसल की बारिश कम होती है, 10 से 15 दिनों तक बारिश नहीं होती, जिनसे उसके फसल में सूखना स्टार्ट हो जाता है, फसल में पानी की कमी की वजह से। एक किसान अपने परिस्थिति के मारे अपने सिर पकड़ता है और अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी फसल पूरा सूख गया, पानी नहीं है, मैं क्या करूंगा, किस प्रकार से मैं अपना कर्जा को छुटाऊंगा, किस प्रकार से अपने घर का मैं देखरेख करूंगा, किस प्रकार से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। इन सारे चीजों को सोचकर वो अपने मन से हारने लग जाता है। और एक सेम किसान रहता है जो सेम उनके साइकिल में रहता है। वो किसान सोचता है कि ये परिस्थिति का अनुरूप है, परिस्थिति का साइकिल है, चलो मैं जो बचा है, जितना फसल बचा है उनकी सुरक्षा करता हूँ, उसके लिए मैं पैसे पानी का इंतजाम करता हूँ, ये सोचता है। और उस फसल की फिर से वो, उनको भी दुख हुआ रहता है उस टाइम के लिए। वो भी सोचता है कि पानी इतना दिन हो गया यार नहीं गिर रहा, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था ना, क्योंकि पानी तो ऊपर वाले के भरोसा होती है, भगवान के भरोसा होती है। तो उन्होंने क्या किया, उस फसल की देखरेख चालू किया और उसमें फसल की देखरेख करते हुए उसमें जितना फसल सेफ था उतनी की वो सुरक्षा करना स्टार्ट किया। एक किसान पूरा मन से हार गया और किसानी को वो दूसरे दिन से जाना चालू बंद कर दिया। वो वहां जाना ही बंद कर दिया। 10 से 15 दिनों तक वो किसान गया ही नहीं, क्योंकि वो हार मान चुका था। और ये किसान कहीं ना कहीं जाता था, वहां जाके मेहनत करता था, कुछ फसल को बचाने की उम्मीद था, क्योंकि 50% फसल बचे हुए रहते हैं। कुछ दिन बीतता है, 10 से 15 दिनों बाद बीतता है और अचानक से धुआंधार बारिश होती है। बारिश होने के कारण उसकी फसल लहलहा उठती है और इन किसानों का फसल जो बचा रहता है उसमें भी खरपतवार वगैरह उग जा रहते हैं। तो दोनों के पास सेम कंडीशन थी दोस्तों, दोनों के पास सेम परिस्थिति थी। दोनों के पास भगवान ने दोनों के खेत में पानी नहीं गिराया था, दोनों की फसल समय में बुआई किया था, दोनों मेहनत एक समान किए थे। लेकिन उस परिस्थिति से, जिस समय उनके दोनों के खेत में बारिश नहीं हो रही थी, दोनों की परिस्थिति में एक का देखने का मानसिकता काफी निचले स्तर का था और एक का उस परिस्थिति को देखने का काफी ऊंचा स्तर का था। तो हमारे पास हर किसी के जिंदगी में सुख और दुख आते हैं, हर किसी के जिंदगी में हमारे पास दुख आते हैं, लेकिन हम उस दुख से हम किस प्रकार से सीखते हैं, उस परिस्थिति को हम किस प्रकार से आंकते हैं, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि दुख जिस प्रकार दिन और रात होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख का पहलू चलता है। हमारी ये मन की कल्पना है, मन की सोच है। हम सुख को अपनी आदत भी बना सकते हैं, हम सुखी रहने का हम अपने ऊपर आदत भी डाल सकते हैं, क्योंकि हर परिस्थितियां हमारे पास चैलेंज भरी आती है। देखिए, मैं दुख नहीं होता ऐसा नहीं बोलूंगा। अपने साथ के अपने कोई कलीग कोई कहीं अपने को दुनिया छोड़कर चले जाता है तब दुख होता है। हमारा सपना जब पूरा नहीं होता है तब हमको दुख का एहसास होता है। जब हमको असफलता आती है तब दुख का एहसास होता है। जब हमारे कोई अपने प्रिय हमको छोड़कर चले जाते हैं तब दुख का एहसास होता है। लेकिन ये दुख हमारे कारण तो नहीं हुआ। हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, ये दुख आता क्यों। ये दुख सारे चीज है, ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग है, प्रकृति के, हमारे ऊपर उसका कुछ हाथ नहीं था कि हम उसके चाहे। लेकिन इन परिस्थितियों के कारण हमको संभलना होगा, उन परिस्थितियों से हमको सीखना होगा, तभी हम दुख से आगे सुख की ओर जा सकते हैं। और सुख की अनुभूति के बारे में चर्चा करेंगे। सुख
मनुष्य कितने अमीर से अमीर इंसान इस पृथ्वी में भी हैं, तो उनके जीवन में भी दुख का अनुभव होता है। वो भी अपने आप को कमजोर महसूस करता है, वो भी अपने आप को दुख महसूस करता है, क्योंकि ये महसूस फीलिंग की बातें हैं। हम सिर्फ फील करते हैं, मन की हमारी सोच है कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनके घर में कार बंगला गाड़ी सब चीज है, तो वो दुख नहीं होता होगा, या तो उसको फीलिंग नर्वस नहीं होता होगा, इस प्रकार से बात नहीं। उनके पास भी दुख ही आती है, वो भी दुख होते हैं। एक 2 वक्त की चावल खाने वाला, रोटी खाने वाला इंसान भी सुख रहता है। तो हमको इस दुख और सुख को हमेशा इन परिस्थितियों को समझ के चलना है। अगर हमारे पास बहुत सारी सुख आई है, सफलता आई है, तो हम उनके लिए भगवान को धन्यवाद करें, आभार करें, और आगे की चैलेंजेस को, जीवन की जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनको एक्सेप्ट करें, और उन परिस्थितियों के सहारे हम आगे की ओर बढ़े। क्योंकि दुख और सुख जैसे जिस प्रकार हमारे जीवन में प्रत्येक दिन और रात आते हैं, उसी प्रकार हमारे पास सुख और दुख भी आना है। और ये सुख और दुख हमारा जीवन का चक्र है। हमको मरते दम तक, हमारे लाइफ की जिस पॉइंट, हम एंड पॉइंट तक भी हमको दुख और सुख आनी है। तो हमको इसको समझ के चलना होगा दोस्तों, इसको क्लेरिफाई करना होगा, दोनों को समझना होगा। जब भी हमारे पास दुख आएंगे तो हम उस दुख से क्या सीख सकते हैं, वो दुख हमारे पास आया क्यों है और दुख का कारण क्यों है, ये अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद आपको आंसर मिलना स्टार्ट होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं दुख का कारण, दुख से किस प्रकार से परिस्थितियों से अपने को अलग आगे निकलना चाहिए, इनके बारे में और सोचते हैं। 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति एक ही कंपनी में जॉब करते रहते हैं, दोनों की पोस्टिंग एक ही कंपनी में होती है, दोनों का समय चक्र एक ही होता है, दोनों की आमदनी, महीने की जो पेमेंट है दोनों की समान होती है, दोनों पोस्ट में भी समान रहते हैं, दोनों एक समान काम करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी कंपनी को उनको छोड़ना पड़ता है, कंपनी बंद हो जाती है, दोनों को नौकरी से छोड़ना पड़ता है। एक जो व्यक्ति है उस नौकरी छूटने के कारण अपनी परिस्थितियों को पूरा कोस ले लेता है, अपने कर्म को कोस ले लेता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी कंपनी क्यों बंद हो गई, मैं किस प्रकार से अपना जीवन यापन करूंगा, मेरे घर के बाल बच्चों को किस प्रकार पालूंगा, इस प्रकार का सोच आता है। और एक व्यक्ति उसी पल को, उसी परिस्थितियों को कठोर पल सोच के चलता है कि चलो एक कंपनी बंद हुआ तो क्या हुआ, मुझे ये चैलेंज आया मेरे जीवन में, आगे चलकर कुछ बड़ा होगा, और उसके साथ बड़ा हो जाता है। तो दोनों व्यक्तियों के पास सेम परिस्थिति होती है, एक परिस्थितियों को अच्छा देखने वाला व्यक्ति था और एक परिस्थितियों को नीचा देखने वाला व्यक्ति था। ये हमारे ऊपर में है दोस्तों, और हम अपनी नजरियों को हमेशा अच्छा रखें, हमेशा ऊंचा रखें, हमारी सोच को हमेशा ऊंचा रखें। हर परिस्थिति से हम सीख सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमारे जीवन का पार्ट है, रोज दिन आना है, और इसी दिन से हमको आगे के दिन में जानी है। तो हमको सिर्फ हमारी सोच की क्षमता को बढ़ानी है, हमारी सोच की पावर को बढ़ानी है। सुख और दुख सिर्फ हमारी मन की कल्पना है। हम जैसा सोचेंगे, एक दुख को सुख में कन्वर्ट करना है, तो हमारे ऊपर में हम कर सकते हैं। परिस्थितियां जिस समय आई हैं उस समय आप उनको थोड़ा सा पॉज करें, पॉज करने के बाद आगे की आप लाइफ साइकिल को देखें, तो आपको काफी ज्यादा आपको आनंदित जीवन लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और आई होप कि आप लोग भी इस सुख और दुख से कुछ सीखे होंगे। थैंक यू सो मच।